आइए हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। यहाँ देखिए Q कोण समकोण है, इसमें PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। देखेंगे हल, यहाँ दिया गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए हमने माना PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर समीकरण माना। चलिए PQ जो है इसमें लंब है। देखिए PQ ये लंब है, PQ जो है लंब है। तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर PR जो है कर्ण है, QR जो है आधार है, PQ जो है लंब है। तो हमने लिखा PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, ये जो है PQ का मान हमें मिल चुका है 5। PQ बराबर हमको मिला हुआ है 5। तो PQ की जगह PQ रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हमने लिखा PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR। क्यों लिखा? देखिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए ऐसा यह लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा इसे लिख दिया, यानी इस फॉर्मूला पर हमने इसे तोड़ दिया। चलिए आइए आगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, 5 का हुआ 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए PR प्लस QR का मान हमें ऊपर मिला हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो PR और QR को हटाए और वहां पे 25 सेंटीमीटर हमने रख लिया। PR माइनस QR का PR माइनस QR, ये जो 25 जो है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, या PR माइनस QR बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर कटा तो 1 सेंटीमीटर बचा, 25 से 25 कटा तो 1 बचा। PR माइनस QR बराबर 1 सेंटीमीटर, समीकरण 2 माना। आइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हम पाते हैं, चलिए आइए जोड़ने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 25 PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। समीकरण सेकंड क्या है, PR माइनस QR बराबर 1 सेंटीमीटर। प्लस में आप जानते हैं कि चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, इसलिए QR से QR कट गया और एक PR और एक PR, 2 PR हो गया, यानी एगो PR है एगो PR, 2 PR हो गया। चलिए बराबर 25 से जोड़ 26 सेंटीमीटर। 2 जो है PR के साथ इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, इसलिए 26 बटा 2 से कटा 13 दूना 26, यानी PR का मान हमको 13 सेंटीमीटर आ गया। PR जो है आपका कर्ण है, इसलिए PR की जगह पर हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमको निकालना है QR का मान, इसका मान निकालेंगे QR जो आधार है। तो हम पढ़े हैं QR जो आधार है, आधार के बदले QR लिख दिए क्योंकि आधार का नाम यहाँ पर आकृति में QR दिया हुआ है। तो हमने पढ़े हैं कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसलिए लिखा हमने कर्ण 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रूट के अंदर 13 का कीजिएगा 169 सेंटीमीटर का कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस है माइनस 5 का कीजिएगा 25 सेंटीमीटर का कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 169 में से 25 सेंटीमीटर घटा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर होगा। तो हमको इस प्रकार लंब, कर्ण और आधार तीनों प्राप्त हो गया। अब हम साइन P, cos P या tan P इसी का भी मान निकाल सकते हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर साइन P का मान निकालते हैं। साइन P बराबर साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। P के लिए हमको लंब खोजना है। पिछले वीडियो में हमने बताया जिस कोण के लिए लंब खोजना पड़ता है उस कोण पर जाकर खड़ा हो जाता है। ये P कोण है, इसके लिए हमको लंब खोजना है। इस पर खड़ा होंगे, सामने पड़ रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी QR भुजा में पड़ रहा है, इसलिए लंब हुआ 12 और कर्ण बदलता नहीं है तो 13 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12 बटा 13 साइन P का मान गया। चलिए cos P आधार बटा कर्ण, cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो P के लिए हमको आधार खोजना है, तो लंब जब ये हो गया तो कर्ण बदलता ही नहीं है, लंब ये हो आधार ये होगा। आधार 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण का 13 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 5 बटा 13 cos P का मान
आपको आ गया। अब आइए हम लोग आते हैं tan p पर। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। p के लिए हमको लंब खोजना है, तो p के पर खड़ा होंगे, p कोण पर सामने पड़ रहा है, q वर्ग हो जाएगा, इसका मान 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर लिखेंगे लंब की जगह पर, क्योंकि p के लिए लंब 12 सेंटीमीटर आएगा। और आधार का बात रही, तो जब ये लंब ये हो गया, अब कण बदलता ही नहीं है, तो आधार यह होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमने आधार लिखा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 12/5 tan p का मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार आपको किसका मान मालूम हुआ, cos p, sin p और tan p का मान ज्ञात हो गया। हेलो एवरीवन, आइए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं, जो सत्य असत्य बताना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य है। ऐसा कोई कोण भी है, a का अलग अलग मान होता है और उस मान पर निर्भर करता है उसका ओरिजिनल वैल्यू। ये जो है tan a का किसी भी मान के लिए 1 से कम नहीं हो सकता है, इसलिए यह जो हुआ असत्य हो गया। कोण a के 2 नंबर पर आइए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, 12/5 होता है, जो 12/5 जो है रेड 1 से बड़ा है और sec a का मान 1 से बड़ा होता है। यह भी जो है अभी 1 से बड़ा है और कोण a के किसी मान के लिए भी sec a का मान 1 से बड़ा होता है, इसलिए यह सत्य है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर, cos a कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है। ये cos जो है कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक शब्द नहीं है। यदि a अगर यहाँ पर नहीं रहे तो cos का कुछ अर्थ ही नहीं होगा, कारण a रहेगा तभी कोण रहेगा, तभी cos का कुछ वैल्यू रहेगा, इसका ही संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए यह असत्य है। आइए 4 नंबर पर, cot और a का गुणनफल है, असत्य है यह, क्योंकि ये जो a है cot के साथ गुणा में नहीं रहता है। जब गुणा में नहीं रहेगा तो cot और a का गुणनफल cot a थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो ये cot अगर a हट जाए तो cot का कुछ मान्य ही नहीं होता है, कुछ वैल्यू ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है, cot का कोई अर्थ नहीं होता है कब, जब a यहाँ से हट जाए तो ये गुणनफल नहीं है, इसके साथ अलग अलग करके इसको लिखा जाता है, इसलिए यह भी असत्य है। चलिए, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/5, यह भी असत्य है। किसी भी कोण के लिए थोड़ी हो सकता है, किसी भी कोण के लिए नहीं हो सकता है, किसी कोण के लिए यह हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। जैसे sin 30 का मान 1/2 होता है, 4/5 होता है, नहीं होता है, इसलिए यह भी असत्य है। आपका 8 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ। इस वीडियो के अंतर्गत यदि आपको 8.1 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।